जय हिंद। जेसीओआर की 2.81 फिटमेंट फैक्टर के बाद एक दूसरी मांग आई है और वो मांग है कमीशन में जेसीओआर का प्रतिनिधित्व मिले, यानी कि जो भी कमीशन लागू हो, 8 पे कमीशन लागू हो, कोई भी सेना से संबंधित किसी तरह का कमीशन लागू हो, उसमें जेसीओआर का एक बंदा होना चाहिए जो जेसीओआर का प्रतिनिधित्व कर सके। अभी तक जेसीओआर ऑफिसर का जो प्रतिनिधित्व करते थे, केवल ऑफिसर करते थे। उसकी वजह से जो एक टेबल है उसमें जितनी विसंगतियां आई हैं, उसकी वजह यही है कि उसमें जेसीओआर का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और उसकी वजह बड़ी सामने आई है। पहले तो मैं बताता हूं कि कैसे ऑफिसर ने भरोसे को तोड़ा है जेसीओआर के। इसमें एक टेबल है, दो टेबल के माध्यम से आपको समझाएंगे। ऑफिसर डिसेबिलिटी डिटेल दी गई है और जवान डिसेबिलिटी डिटेल दी गई है। इसमें ओआरओपी 1 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, ओआरओपी 2 सारे में जो विसंगतियां पैदा हुई है, कैसे कैसे विसंगतियां पैदा की गई है वो दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, डिसेबिलिटी बेसिक पेंशन इन 2006 में जो डिसेबिलिटी बेसिक मिलती थी वो मिलती थी ऑफिसर को 5,880 रुपए और जवान को मिलती थी 3,510 रुपए। यानी कि अगर देखा जाए इसमें डिफरेंस दो डबल का भी नहीं है, डिफरेंस बहुत ही कम नाम मात्र का है, जो कि बिल्कुल सही था। इसके बाद जैसे ही ओआरओपी लागू हुआ, ओआरओपी 1, उसके बाद जो डिसेबिलिटी मिलने लगी ऑफिसर को, आप देख रहे हैं 27,000 रुपए डिसेबिलिटी मिलने लगी ओआरओपी 1 में। लेकिन जेसीओ और ओआर को 3,510 रुपए ही जो पिछली मिलती थी वही रही, डिसेबिलिटी में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। इसके बाद जैसे ही 7th पे कमीशन लागू हुआ, उसमें कहा गया कि जो ऑफिसर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ऑफिसर, उनके द्वारा कहा गया कि ऑफिसर को बड़ी रैंक है, इनको 2.81 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए और जो जवान है उनको 2.57, क्योंकि उनकी रैंक छोटी है। अभी मैं बता दूं कि पहले से ही आप देख रहे हैं कि बेसिक में जमीन आसमान का अंतर है, 3,500 और कहां 27,000। ये जमीन आसमान का पहले से ही बेसिक में अंतर था, लेकिन जैसे ही फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी कर दी गई, यानी कि फिटमेंट फैक्टर 2.81 ऑफिसर के लिए और 2.57 जेसीओ जवानों के लिए, इसमें और भी बड़ी डिफरेंस आ गया, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। आप देख रहे हैं 9,000 डिसेबिलिटी जेसीओ जवान को मिलने लगी और 75,870 रुपए डिसेबिलिटी ऑफिसर को मिलने लगी। अब आप देख सकते हैं कैसे गैप बढ़ाया गया। ये गैप कैसे बढ़ा है, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पे कमीशन लागू हो रहे थे, उसमें केवल ऑफिसर थे, जवान जेसीओ का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इसकी वजह से ये हुआ कि ये जो अंतर आया, आप देख सकते हैं 75,000 सीधा इनको मिलने लगा और ये मात्र 9,000 रुपए डिसेबिलिटी पेंशन मिलने लगी। तो अब इसमें ये अंतर आया। इसके बाद अब देखिए जनवरी 2006 और जनवरी 2016 में जो बेसिक इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, वो 69,990 रुपए ऑफिसर का हुआ है और मात्र जवान और जेसीओ का 5,490 रुपए, 5,490 रुपए की बढ़ोतरी हुई। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये भी लगभग 10 गुना पार कर गया। ये केवल यही नहीं, ये 10 गुना तो पार कर गया, और भी आगे मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या और उनके बढ़ोतरी हुई है। ये लगभग 15 गुना के आसपास पहुंच गए, जहां पे डबल भी नहीं हुआ करता था। पहले 3,500 और 5,800 हुआ करता था, वहां सीधा सीधा 10 गुना और 12 गुना, और आगे तो आप देखेंगे 15 गुना भी पहुंचा है। अभी दूसरी आती है वार इंजरी जब होती है, उसमें 100% जब डिसेबिलिटी मिलती है, उसमें 11,760 रुपए ऑफिसर का हुआ करता था 2006 में और जवानों का होता था 7,020 रुपए। अब इसमें देख सकते हैं ये भी डबल नहीं है, डबल से भी कम है 2006 में। लेकिन जैसे ही ओआरओपी लागू हुआ, क्योंकि इसमें ऑफिसर का प्रतिनिधित्व था, तो अपने बारे में ही सोचेंगे तो आप देख सकते हैं 54,000 रुपए इनकी हो गई, और जहां जेसीओ जवानों की केवल वही 7,020 रुपए रही जो पहले थी। कोई डिफरेंस नहीं आया। इसमें फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा दिया, यानी कि बेसिक में तो बढ़ोतरी हुई है ऑफिसर की, इसके बाद फिटमेंट फैक्टर में भी वही बढ़ोतरी हो गई। तो आप देख सकते हैं 2.57 जवानों की है, 2.81 ऑफिसर की है। इसके बाद जो डिफरेंस आया आप चौंक जाएंगे, 1,51,000 रुपए
ऑफिसर को मिलने लगा। इसके बाद जवानों को जो मिला वो 18,000 रुपए मात्र। तो अब देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आया है 7th पे कमीशन में। और ये यही वजह है कि इसमें भी जेसीओआर का अगर कोई प्रतिनिधित्व होता तो ये बोलने वाला होता कि जब बेसिक में आपकी बढ़ोतरी इतनी बढ़ोतरी है तो आप फिटमेंट फैक्टर क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर तो जवानों का एक्स्ट्रा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आप फिटमेंट फैक्टर क्यों ज्यादा ले रहे हैं? तो क्योंकि जेसीओ जवानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, उसकी वजह से फिर आप देख सकते हैं 18,000 कहां 1,51,000। वहीं अब बेसिक डिफरेंस 1,39,980 रुपए हो गया और वहीं 10,980। अब आप समझ सकते हैं ये डिफरेंस आप देख लें तो लगभग 15 गुना डिफरेंस इसमें आ गया है। तो 15 गुना जो डिफरेंस आया है ये मात्र इसी वजह से आया कि हमारा कोई जेसीओआर का प्रतिनिधित्व तो किसी भी कमीशन में नहीं होता है, हम ऑफिसर के भरोसे रहते हैं। अब ऑफिसर के भरोसे रहने से ये नुकसान हुआ है कि ऑफिसर ने अपने बारे में सोचा और जवानों जेसीओ को उन्होंने बिल्कुल ही नहीं सोचा। और उनका तो ये भी मानना रहता है, कई ऑफिसर को आपने कहते देखा होगा कि आपकी पेमेंट बहुत है, पेंशन बहुत है। तो ये कई बार ऐसे कहते हैं कि इनको ये लगता है कि 10,980 रुपए जो मिल रहे हैं ये भी बहुत है और इनको 1,39,980 रुपए जो बढ़ोतरी हुई ये कम है। अभी इसी तरह से आप देख सकते हैं वार इंजरी 100% का बेनिफिट, इसमें भी 19,461 रुपए, यहाँ 2,41,000 रुपए बेसिक में इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। अब एक टेबल और दिखाते हैं जिसमें आप केवल यही बढ़ोतरी नहीं हुई, ये तो आप देख सकते हैं इसमें 10 से 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है ऑफिसर में। अब और भी कई चीजें ऐसी है अदर बेनिफिट जिसमें जेसीओ और ऑफिसर जवान में बहुत बड़ा अंतर है, जैसे कि एमएसपी जो कि रिस्क फैक्टर के आधार पर दी जाती है, उसमें भी ऑफिसर को 15,500 रुपए, जेसीओ ओआर को 5,200 रुपए मात्र। जबकि सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर अगर किसी को है तो जेसीओ और जवानों को है, क्योंकि यही फॉरवर्ड में रहते हैं। ऑफिसर तो आप बैक में रह के अपनी कमांड करते हैं। तो एमएसपी का बेनिफिट इस आधार पर मिलना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर के आधार पर होता है तो रिस्क फैक्टर के आधार पर मिलना चाहिए। अब दूसरा इसमें एक बेनिफिट और दिया जाता है फील्ड अलाउंस। फील्ड अलाउंस में आपने देखा होगा हाईएलटी हो या किसी तरह का हो, मिनिमम 35,000 रुपए ऑफिसर को दिया जाता है और जबकि जेसीओआर को 12,000 मात्र। तो इसमें भी बहुत बड़ी विसंगति है, क्योंकि जो फील्ड है सभी को बराबर सर्दी लगती है, सभी को बराबर दिक्कत होती है। जो फील्ड का अलाउंस मिलता है ये जेएनके हाईएलटी वाले इलाके में मिलता है, तो इसका अलाउंस सभी को बराबर सर्दी लगती है, तो सबको सर्दी के हिसाब से ही मिलना चाहिए, ना कि आप रैंक के हिसाब से आप इसमें फील्ड अलाउंस भी देते हैं। तीसरा आप देख सकते हैं पोस्टिंग में ट्रांसफर जब होता है तो अगर कोई ऑफिसर ट्रांसफर होकर जाता है तो मिनिमम 1,00,000 रुपए मिलता है, जो एक डिस्टेंस के हिसाब से मिलता है, जबकि जेसीओ जवानों को 15,000 से 35,000 तक मैक्सिमम मिलता है। तो आप समझ सकते हैं ट्रांसफर होने में भी कितनी विसंगतियां हैं। ये इसके केवल यही विसंगतियां नहीं है, टीपीटीएल और भी कई तरह के ऐसे अलाउंस है जिसमें कि ऑफिसर को बहुत ज्यादा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं जब ये हर चीज जोड़ लिया जाए तो कम से कम 15 से 20 गुना भी बढ़ोतरी हो सकती है ऑफिसर की, और जबकि जवान जेसीओ को इतना नीचे कर दिया गया है। जबकि 2006 में ये डिफरेंस मात्र डबल या 3 गुना हुआ करता था, जो कि अब बढ़ के 15 गुना तक पहुंच गया है। ये बात केवल हम नहीं कह रहे, ये बात ऑफिसर भी मान रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कर्नल लांबा साहब हैं, उन्होंने कहा है आई एम विद जवान प्राइड ऑफ नेशन, हम जवानों के साथ हैं। डिसेबिलिटी शुड बी इक्वल होनी चाहिए। डिसेबिलिटी ऑफिसर 2.81 फैक्टर के हिसाब से दिया जाता है, जवानों को 2.57। तो ये गलत है, शुड बी 2.81 फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए 2.81 होना चाहिए। सेम रेशियो फॉर द सिमिलर डिसेबिलिटी अगर सेम है तो सेम रेशियो होना चाहिए, ना कि इसमें अलग अलग दिया जाना चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स हम देते हैं तो इसमें किसी तरह का एग्जम्पशन नहीं होता है, चाहे आप डिसेबिलिटी पेंशन हो, चाहे ओआर हो, ऑफिसर हो, सबके लिए बराबर इनकम टैक्स लिया जाता है। तो फिर हमारी डिसेबिलिटी में क्यों इतना अंतर किया गया है, इतने फिटमेंट फैक्टर में क्यों इतना अंतर किया गया है। अब कर्नल साहब को भी लगा है कि बिल्कुल सही बात है, जवानों को भी इसका पूरा लाभ बराबर मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।